हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो फिजिक्स में साउंड से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे या उसकी नेक्स्ट सीरीज़ होगी, जिसमें आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले भी हम लोगों ने इसके कुछ पार्ट लाए थे जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? ठीक है, विवर्तन, व्यतिकरण, अनुनाद या फिर परावर्तन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुनाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है परावर्तन, अनुनाद, व्यतिकरण या फिर अपवर्तन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुनाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती। इसका क्या कारण है? ठीक है, परावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन या फिर अनुनाद। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यतिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की आवाज़ सुनाई नहीं देती। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? परावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन या फिर अनुनाद। ठीक है, ये आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यतिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देख तो नहीं पाते लेकिन उनकी आवाज़ को अवश्य सुन लेते हैं। इसका क्या कारण है? यह ध्वनि के कौन से गुण के कारण होता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, विवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। नेक्स्ट, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में से बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉपलर प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि, जनसंख्या, मनोविज्ञान या फिर मुद्रा प्रचलन। तो डॉपलर प्रभाव जो वह ध्वनि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉपलर प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इन चारों ऑप्शन में से छांट के बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कि ध्वनि का वेग निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन पे सही होगा। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्वनि का वेग जो है ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, जो यह सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ठीक है, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रात्रि दृष्टि जो उपकरण में तरंगों का प्रयोग करते हैं वह अवरक्त तरंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? ठीक है, आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, लकड़ी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? ठीक है, आपको बताना है कि वायुयान की चाल कितनी होगी।
तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, 664 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वायुयान की चाल निकल आएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? हवा, ग्रेनाइट, पानी या फिर लोहा? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, लोहा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, सोनोग्राफी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो शून्य में संचरण नहीं कर सकती वह है ध्वनि तरंगें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, ऐसा वह क्यों करते हैं? इसके पीछे का क्या कारण है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती ठोस माध्यम में, द्रव माध्यम में, गैस माध्यम में या फिर निर्वात में? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, निर्वात में। ठीक है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? रडार, सोनार, पुकार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, सोनार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमान निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार की जो प्रघाती पैदा करते हैं? ठीक है, एक प्रकार की प्रघाती तरंग का उत्पन्न करते हैं, प्रघाती तरंग उत्पन्न करते हैं पराध्वनिक विमान। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो पराध्वनिक विमान है वह पराश्रव्य तरंगों, एक प्रकार की जो प्रघाती तरंग है उनको उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। पराध्वनिक विमान पराश्रव्य तरंग नामक एक प्रघाती तरंग का उत्पादन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इको साउंडिंग प्रयोग होता है। ठीक है, आपको बताना है कि इको साउंडिंग का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो इको साउंडिंग का प्रयोग जो है समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, एकॉस्टिक विज्ञान है प्रकाश से संबंधित, ध्वनि से संबंधित, जलवायु से संबंधित या फिर धातु से संबंधित? तो एकॉस्टिक विज्ञान जो वह ध्वनि से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है 90 डेसिबल, 60 डेसिबल, 120 डेसिबल या फिर 100 डेसिबल? तो मनुष्य के लिए जो मानक ध्वनि स्तर है वह 60 डेसिबल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? रडार, सोनार, कवासार या फिर स्पंदक? तो निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को सोनार कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, इसके पीछे का क्या कारण है? ठीक है, तो आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तरंगदैर्घ्य, विस्तार, आवृत्ति या फिर तीव्रता? ठीक है, आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा गुण प्रभावित होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, आवृत्ति प्रभावित होती है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, आपको बताना है कि किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता जो है वह किससे हम मापते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, डेसिबल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अपरगामी या फिर विद्युत चुंबकीय? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? ठीक है, आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा कथन जो है ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। तो
इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने फिजिक्स में जो साउंड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो हमने उनको जो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनको कवर अप कर लिया है। ठीक है, जितने भी लूसेंट में जो साउंड टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे हमने पूरे कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिजिक्स में कोई नई टॉपिक लेंगे जिससे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक